हेलो दोस्तों, नमः शिवाय। दोस्तों, पुत्रदा एकादशी का व्रत आने वाला है जो कि 2025 में 10 जनवरी शुक्रवार का पड़ रहा है, जो कि उदय तिथि में है। अपने आप में बहुत खास है। सब प्रथम तो आपको इस व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। ये व्रत जो है कहा जाता है कि बहुत फलदायी होता है। श्री कृष्ण ने कहा कि संसार में पुत्रदा एकादशी के उपवास के समान अन्य दूसरा व्रत नहीं है। इसके पुण्य से प्राणी तपस्वी, विद्वान, धनवान बनता है। तो कोई व्यक्ति पुत्रदा एकादशी का अगर व्रत रखता है तो उसके जीवन में काफी खुशियां प्राप्त होती हैं और खुशियों के साथ साथ उसको मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। तो अगर आप व्रत रख रही हैं तो 10 जनवरी 2025 को रखें और जोड़े के साथ रखें, तभी इस व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की पूजा करें। लेकिन एक बात आती है, इसमें कथा जरूर सुनी जाती है शाम के समय। अगर आप व्रत रख रही हैं, कथाओं में मतभेद हो सकता है। अपने अपने राज्य के अनुसार कथाएं अलग अलग हो सकती है, जिसमें से मुझे ये कथा अच्छी लग रही है जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। कथा इस प्रकार है। प्राचीन समय में भद्रावती नगरी में सुकेतुमान नाम का एक राजा राज्य करता था। उसकी कोई संतान नहीं थी। उसकी पत्नी का नाम था सव्या। उस पुत्रहीन राजा के मन में इस बात की बड़ी चिंता थी कि उसके बाद उसके पूर्वजों का कौन पिंडदान करेगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं से ऋण नहीं हो सकता उतर सकता, मतलब पितरों का और देवताओं का ऋण नहीं उतर सकता। इस तरह राजा रात दिन इसी चिंता में, मतलब टेंशन में रहता था वो, क्योंकि उसके कोई पुत्र नहीं था। वो सोच रहा अभी तो मैं राज्यभार संभाल रहा हूँ, लेकिन आगे जब मेरा वंश नहीं बढ़ेगा तो मेरे जाने के बाद मेरा और मेरे पितरों का कौन उद्धार करेगा, मतलब पिंडदान, श्राद्ध, तर्पण कौन करेगा। इस चिंता के कारण एक दिन वह इतना दुखी हो गया कि उसके मन में अपने शरीर को त्याग देने की इच्छा उत्पन्न हो गई। किंतु वह सोचने लगा कि आत्महत्या करना तो महापाप है। अतः उसने इस विचार को मन से निकाल दिया। एक दिन वह घोड़े पर सवार होकर वन को चल दिया। निराश तो था ही। पानी की तलाश में राजा आगे बढ़े। कुछ दूर जाने पर उसे एक सरोवर दिखाई दिया। सरोवर के किनारे बैठे हुए ऋषियों को उसने प्रणाम किया। उसके सामने बैठ गया। ऋषिवर बोले, हे राजन, हम तुमसे अति प्रसन्न हैं। तुम्हारी जो इच्छा है हमसे कहो। राजा ने प्रश्न किया, हे ब्राह्मण, आप कौन हैं? किस लिए यहाँ आप रह रहे हैं? ऋषि बोले, राजन, आज पुत्र की इच्छा करने वाले को श्रेष्ठ पुत्र प्रदान करने वाली पुत्रदा एकादशी है। आज से 5 दिन बाद माघ स्नान चालू है। हम सब इसी सरोवर में स्नान करने आए हैं। ऋषियों की बात सुनकर राजा ने कहा, हे मुनियों, मेरा कोई भी पुत्र नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा करके मुझे एक पुत्र का वरदान दे दीजिए। ऋषि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है। आप इस उपवास को करें। भगवान श्री हरि की अनुकंपा से आपके घर में अवश्य पुत्र होगा। राजा ने मुनि के वचनों को सुनकर उस दिन उपवास किया और द्वादशी को व्रत का पारण किया। ऋषियों को प्रणाम करके वापस अपनी नगरी में आ गया। भगवान श्री हरि की कृपा से कुछ दिनों बाद रानी गर्भ धारण किया। 9 माह के पश्चात उसके घर में एक तेजस्वी सुंदर बालक उत्पन्न हुआ। ये राजकुमार बड़ा होने पर अत्यंत वीर, धनवान, यशस्वी था और प्रजा पालक बना। श्री हरि जिस तरह एक निसंतान दंपति को संतान सुख की प्राप्ति हुई, इसी तरह संसार में हर प्राणी को माता पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त हो। इस तरह जो है, अगर कोई व्यक्ति व्रत रखता है तो उसके घर में संतान सुख प्राप्त होता है। संतान है तो उसकी संतान दीर्घायु प्राप्त होती है। और इस व्रत को हमेशा निराहार रखा जाता है। यानी निराहार का मतलब यही है कि जलाहार रख सकते हैं और बिना अन्न के आप इस व्रत को रख सकते हैं। फल फ्रूट खा सकते हैं। इस बात का आप ध्यान रखें। लेकिन व्रत रखने के पहले आपको मैं एक ही बात कहूंगी, अगर आप व्रत रख रहे हैं तो किसी तरह का मन में संशय ना रखें। व्रत जब भी रखें तो हमेशा पॉजिटिव सोचें, अच्छा सोचें। और जिस मनोकामना के लिए आप इस व्रत को रख रहे हैं और जिस मनोकामना के लिए आप इस कथा को सुन रहे हैं, तो वो मनोकामना आपकी शीघ्र पूर्ण होगी। ऐसा विश्वास के साथ इस व्रत को आप धारण करें और कथा को जरूर सुने। आपको अनंत गुना फल की प्राप्ति होगी। आपके पितरों को भी तृप्ति के मार्ग खुलेंगे और आपके घर में संतान नहीं है तो संतान सुख प्राप्त होगा, और जिनकी संतान है तो संतान की दीर्घायु होगी और संतान का यश बढ़ेगा और संतान के जीवन से बाधाएं दूर होंगी और परिवार में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहेगी। अच्छा, यहाँ पर मैं एक बात कहूंगी कि शाम को तुलसी का पूजन इस व्रत में जरूर करें। माता तुलसी को लाल रंग की चुन्नी उड़ा दें और अपनी मनोकामना बोलें और उनके आगे एक दीपक प्रज्वलित कर दें और कुछ मिष्ठान पीले रंग का आप चढ़ा दें। क्योंकि अगर आपने व्रत रख लिया और भगवान के आगे पूजा पूरी कर लिया अपने भगवान विष्णु की और माता तुलसी की आपने पूजा नहीं करी, तो ये व्रत पूर्ण नहीं माना जाता। क्योंकि भगवान विष्णु की पूजा में हमेशा भोग में तुलसी पत्र जरूरी होता है। तो आप जो है माता तुलसी की पूजा करें और शाम के समय हो सके तो पवित्र स्थानों पर, मंदिर हैं या कोई तीर्थ स्थान है या कोई ऐसा कुआं है, इस तरह के जो स्थान है
आपको लग रहे हैं पवित्र है, तो वहाँ पर जाकर आप दीपदान जरूर कर दें। इसका बहुत ज़्यादा महत्व है, क्योंकि जब अंधेरे में आप प्रकाश फैलाते हैं तो आपकी ज़िंदगी में भी प्रकाश आता है। तो दोस्तों, एक छोटा सा वीडियो था, मुझे आशा है आपको पसंद आया होगा। कमेंट्स में नमः शिवाय जरूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद।